मेरे प्यारे दोस्तों, मैं साधु सिंह सेखों आज एक फिर दूसरे और वीडियो के साथ आपके साथ सामने हाजिर हूं। जैसे कि आप सबको मालूम है कि कल रात 360 में हमारे सीईओ मिस्टर ऐश मोफारे आए थे और लगभग वो 30 मिनट तक बोलते रहे, लेकिन इस बार उनकी जो आवाज थी उसमें कुछ तलखी थी दोस्तों, और उसका कारण थोड़ा थोड़ा आप सबको मालूम है। उन्होंने उसका चीज का नाम भी लिया कि जैसे हैदराबाद ऑफिस के अंदर प्रोटेस्ट भी हुआ, सैलरी का इशू भी था और कुछ एम्प्लॉय का रिशफलिंग वाला हुआ। और ये तो खैर चल एक कंपनी के साथ होता रहने वाली काम है, लेकिन सबसे बड़ा जो दुख उनको हुआ वो इस चीज का हुआ कि वहां पर बड़े बड़े जो अपॉइंटमेंट किए हुए लोग थे उन्होंने ऐश को धोखा दिया और एक तरह से उन्होंने उनकी पीठ में छुरा घोंपने की बात की। तो इसका रिजल्ट ये निकला दोस्तों कि जो काम कंपनी का अब तक हो जाना चाहिए था और कंपनियां भी लॉन्च हो जाती, वो हो नहीं पाया। उससे पहले आपको पता है पीछे जो पेमेंट गेट में पैसा फंस गया था, कुछ इसकी एक 4-5 महीने की वजह वो रही, लेकिन अभी ये कुछ हो गया है। तो ऐसे रात इसके ऊपर बात की, लेकिन मेरे दोस्तों मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि इन बातों का ऐश के ऊपर कोई असर नहीं है। वो एक चट्टान की तरह खड़े हैं और जब भी उनको मौका मिलता है हमारे सामने आके स्थिति स्पष्ट करते हैं, प्रकट करते हैं। और हम जितने भी इंडियन फाउंडर हैं या जितने भी फाउंडर हैं, हमारे पास कोई एक भी कारण नहीं कि हमारा ऐश पे भरोसा न करें। देखो दोस्तों, एक वो इंसान ऐसा है जिसकी नियति पर कोई हमें शक नहीं है, उसके इरादे नेक हैं और वो जो करना चाहते हैं, जिस प्रकार से लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव, एक पॉजिटिव चेंज लेके आना चाहते हैं, वो लेके आएंगे। इन सारी दिक्कतों के बावजूद उन्होंने कहा कि गाड़ी अभी पटरी पे है, कुछ समय लगेगा। उन्होंने वर्ड यूज किया कि 6 महीने नहीं लगेंगे। तो उससे थोड़ा डिटेल तो हमारी गाड़ी हुई है, लेकिन ये इसका मतलब नहीं है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत है। मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि ये जिस किश्ती में हम लोग सवार है ना, उसका जो मल्लाहा है उसके 25 साल का स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है और उस इंसान के इरादे अति नेक हैं। हमेशा वो भगवान के ऊपर भरोसा करके चलता है। और एक चीज हमेशा याद रखें कि जिस इंसान के इरादे नेक होते हैं तो खुदा उसका साथ देता है, भगवान उसका साथ देता है। जरूरी बात है कि बहुत से लोगों ने कोशिश की इसके अंदर बहुत सी विघ्न डालने की, लेकिन वो डाल नहीं पाएंगे। जो करना चाहता है ऐश, जो बिजनेस एम्पायर ऐश खड़ा करना चाहता है, उसके अंदर रोड़े तो आ सकते हैं, दिक्कतें तो आ सकती हैं, मुश्किलें आ सकती हैं दोस्तों, लेकिन उससे पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। और रात आपको मालूम होगा कि हमारे बहुत से इंडिया के लीडर वहां मौजूद थे, जैसे गुरसविंदर ढिल्लों, नीरज दलवी, योगिनी बोहर एंड संगीता मैडम, डॉक्टर के.डी. शुक्ला, दिनेश कोटियान, मुकुंद काबरा और मजीद पठान, इन लोगों ने भी अपने बातों के अंदर ऐश के ऊपर दृढ़ विश्वास प्रकट किया, भरोसा जताया कि साहब हम आप रॉक, एक चट्टान की तरह हम आपके साथ खड़े हैं, इंडियन फाउंडर आपके साथ खड़े हैं। जो कुछ आपके साथ हुआ वो हमें मालूम है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारी जो भी आपका बिजनेस मिशन था उसको आप जरूर पूरा करेंगे, चाहे उसके अंदर थोड़ी देर जरूर लग जाए, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि आप एक दिन इस कंपनी को इस धरती पर जरूर अवतरित करेंगे। तो दोस्तों, मैं अंत में आपसे यही कहूंगा कि आप लोग विचलित ना हो। दिक्कतें बहुत आई हैं, उनको प्रॉब्लम्स बहुत आई है, कुछ लोगों ने धोखा दिया है, कुछ वैसे टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई है, जैसे कि पेमेंट गेट में पैसा रुक गया है, उसकी वजह से जो काम आज तक हो जाना चाहिए था वो हुआ नहीं है, उसमें देरी हुई है। इसमें कोई मानने में हमारे को वो नहीं है, हमें मानना पड़ेगा इसके लिए। लेकिन किसी भी फाउंडर को मैं दृढ़ता के साथ ये कहता हूं कि ऐश के ऊपर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। हम लोगों को दृढ़ता के साथ उनके साथ खड़े रहना है, उस पर भरोसा करना है। वो इंसान, आपने देखा होगा कि कितने ऐसे बिजनेस एम्पायर होते हैं जहां पे लोग शेयर मार्केट के अंदर पैसा इकट्ठा करते हैं और जब बिजनेस फेल होता है तो भाग जाते हैं, क्योंकि उनका खुद का पैसा नहीं लगा होता, प्रमोटर का पैसा उसमें जीरो होता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों प्रमोटर का पैसा, यानी कि इस बिजनेस के अंदर प्रमोटर एक ही है, मिस्टर ऐश मोफारे, उनका अरबों रुपए इस बिजनेस के अंदर लगा है दोस्तों।
कितना नेक इरादा उस बंदे का है कि हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा अच्छा बदलाव वो लेके आना चाहते हैं, फिर भी लोग उनकी टांगे खींच रहे हैं, उनकी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो बंदा चट्टान की तरह अडोल खड़ा है। तो हमें उनका साथ देना चाहिए, हमें उनके साथ रहना है। और पैसे भी हियर टू स्टे, यहाँ पे वो रहेगी, ना आने का कोई क्वेश्चन नहीं है। इसलिए आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखें और कुछ वक्त तक थोड़ा इंतजार करें। एक दिन जरूर ये कंपनी इस धरती पर अवतरित होगी और आपके सपने ऐश मुबारक जरूर पूरा करेंगे। इन बातों के साथ मैं आज का ये वीडियो यहीं खत्म करता हूं। थैंक यू। एक और जो बहुत जरूरी बात दोस्तों मैं आपसे जो करना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि अभी भी हमारे बहुत से फाउंडर्स की जो सोच है वो MLM वाली सोच है। MLM में क्योंकि बहुत लोगों ने काम किया है, इसके अंदर हम सब जानते हैं कि 2 या 4 लोगों को जोड़ो और आपका लगा हुआ पैसा वापस आ जाता है, और जैसे ही वो आगे चेन बंद हुई तो आपकी इनकम बंद हो जाती है। तो ये ज्यादातर सोच लोगों की ये है कि भाई इतनी जल्दी हमें पैसा क्यों नहीं मिला। लेकिन दोस्तों ऑन पैसिव के और MLM के बिजनेस में जमीन आसमान का फर्क है। ऑन पैसिव एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है दोस्तों, ये आपका अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है, जिसके आपके अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, आपको टाइम फ्रीडम मिलेगी, और दूसरा आपको एक बार जो पैसा लगा दिया और पैसा लगाना नहीं है, और चौथी बात आपने इसके अंदर करना भी कुछ नहीं क्योंकि ये डन डील है। तो दोस्तों हमारा जो CEO है मिस्टर एस मुफारे, उसकी सोच में खोट नहीं है। वो बंदा सच्चे दिल का इंसान है और सच्चे दिल से वो मानवता की भलाई करना चाहता है। अगर ऐसा ना होता ना तो वो कभी भी अपनी जेब से 3-4 बिलियन डॉलर नहीं लगाता, 20-25 हजार करोड़ रुपए अपनी जेब से नहीं लगाता। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि बड़े बड़े जो बिजनेस घराने हैं वो लोगों से पैसा इकट्ठा करके जब बिजनेस फेल हो जाते हैं तो वो चंपत हो जाते हैं। लेकिन इस इंसान ने बहुत बड़ा पैसा लगाया है दोस्तों। तो आप अपनी सोच को दूर बदलें, क्योंकि 15-20 हजार रुपए से लगा करके कोई भी बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा नहीं किया जा सकता, और उसमें किसी प्रकार की आर्थिक आजादी की संभावना बिल्कुल नहीं है, और ना ही आपके बच्चों का अच्छा करियर बन सकता है। तो मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करूंगा कि आप कंधे से कंधा मिला के ऐश के साथ खड़े हों और चट्टान की तरह उनके साथ खड़े हों, उनका साथ दें, उन पर भरोसा रखें, क्योंकि उसका भरोसा गॉड पे है, अल्लाह पे है, वाहिगुरु ईश्वर पे भरोसा है उसका। और ये जरूरी बात है कि जब इंसान बहुत अच्छा कोई काम कर रहा होता है तो आज के जमाने में उसकी टांगे खींचने वाले बहुत लोग होते हैं। लेकिन हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि जिस इंसान के इरादे नेक हों और वो मानवता की भलाई करना चाहता हो तो उसके बिजनेस को कोई फेल नहीं कर सकता। तो ऑन पैसिव नाम के इस विशाल जहाज के अंदर कोई खराबी तो आ सकती है, उसको थोड़ा रोका तो जा सकता है, लेकिन दोस्त उसकी फ्लाइट को कोई रोक नहीं सकता। एक दिन वो उड़ेगा और आप लोगों को जो भी उसमें सवार है उनको आपके डेस्टिनेशन पे लेके जाएगा। तब आप कितने खुश होंगे जब आपने आपकी आंखों के सामने आपके सपने पूरे होते हुए देखेंगे और आपको आर्थिक आजादी मिल चुकी होगी, टाइम फ्रीडम आपको मिल चुकी होगी, आपके पास अपने पसंद के घर होंगे। तो ये असल में हवा में बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों। जैसे ही ये बिजनेस लॉन्च होगा पृथ्वी के ऊपर तो आपको सब कुछ मिलेगा। धन्यवाद।